अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार या जीवन की आत्मा। कल्पना कीजिए, एक शहर है, लोग हैं, सब कुछ चलता हुआ लगता है। लेकिन अचानक एक आदेश आता है, बिना कारण, बिना सवाल की अनुमति। आपसे कहा जाता है, अब आप बोल नहीं सकते, अब आप चल नहीं सकते, अब आपकी स्वतंत्रता किसी और के हाथ में है। उस पल डर सिर्फ मृत्यु का नहीं होता, डर होता है इंसान होने का अधिकार खो देने का। इसी अंधेरे के बीच भारत का संविधान एक रोशनी बनकर खड़ा होता है। एक वाक्य पर सदियों जितना भारी। अनुच्छेद 21 यह कहता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। पर रुकिए, एक सवाल अभी बाकी है। क्या जीवन का अर्थ केवल सांस लेना है? क्या भूख, भय और अपमान के साथ जीना भी जीवन कहलाता है? शुरुआत में उत्तर सीमित था। कानून अगर लिखा हुआ है, तो चाहे वह कठोर हो, उसे स्वीकार करना ही पड़ता था। लेकिन फिर आया इतिहास का वह क्षण, जिसने इस धारा की आत्मा बदल दी। वर्ष 1978। मनेका गांधी बनाम भारत संघ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जीवन केवल शरीर का अस्तित्व नहीं है, जीवन है गरिमा, जीवन है स्वतंत्रता, और कानून तभी वैध है जब वह न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत हो। उस दिन अनुच्छेद 21 ने केवल शब्द नहीं बदले, उसने सोच बदल दी। अब जीवन का अर्थ हुआ सम्मान के साथ रोजगार, इलाज का अधिकार, स्वच्छ हवा में सांस लेने की आजादी, और निजता, जहां इंसान खुद का हो सके। अनुच्छेद 21 ने यह स्पष्ट कर दिया, राज्य की शक्ति असीम नहीं है, उसके ऊपर भी मानव गरिमा खड़ी है। यह धारा हमें याद दिलाती है कि हम केवल संख्या नहीं हैं, केवल प्रजा नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और हमारा जीवन किसी की कृपा नहीं, किसी की दया नहीं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें सिर्फ जीवित रहने का अधिकार नहीं देता, यह हमें इंसान की तरह जीने का अधिकार देता है।